देखिए जो भी एस्टेट का पेपर दे रहे हैं 2024 का, और जिनका भी बीपीएससी टीआरई 3.0 है, इसके लिए तो टाइम है अभी 3.0। तो इनमें जो ये जो है, इनके लिए तो सिर्फ ऐसा करें आप लोग एस्टेट के लिए, और ये कंबाइंड बैच आप खरीद लें। यानी आप क्या करेंगे, जो एस्टेट का पेपर दे रहे हैं वो बीपीएससी टीआरई 3.0 का बैच ले लें, 3.0 का बैच ले लें, आराम से आपका एस्टेट भी उसी में हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको एस्टेट का अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि मार्च तक जो है मैं एस्टेट जो 11-12 की सारी चीज़ें जो मैं बेसिक को क्लियर कर दूंगा। 11-12 का 11-12 का बेस क्लियर कर लेंगे और कुछ नोट्स दे दूंगा, तो आपका एस्टेट आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन बाकी उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 में जो चलेगा वो ग्रेजुएशन का चलेगा। फिर कुछ जेआरएफ के जो टॉपिक हैं वही ग्रेजुएशन और नेट जेआरएफ का जो है टॉपिक में से हम लोग करेंगे। नेट और जेआरएफ का करके, ठीक है, ये टॉपिक हम लोग करेंगे। ये इसके बाद करेंगे क्योंकि उसके बाद हमारे पास 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा, तो हम लोग बेसिक जो ग्रेजुएशन लेवल या उसके लेवल अप ऊपर के लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मार्च तक जो है हम लोग एस्टेट के सिलेबस मतलब जो है 11-12 का जो बेसिक एक एक चीज में करवा रहा हूँ, इस बार टाइम बहुत है, तो एस्टेट का आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी एस्टेट वाले हैं वो बीपीएससी टीआरई 3.0 का ही बैच ले लें। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोगों को एक नया टॉपिक करना है। बाजार मांग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है? बाजार मांग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित, फैक्टर्स फैक्टर्स एक्टिंग मार्केट मार्केट डिमांड। ठीक है ना? तो लिखेंगे बाजार मांग को, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले, ठीक है, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये हम लोग आज करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए। तो देखिए सिलेबस तो है बिल्कुल स्टेट का वही है, मैं स्टेट को लेके नहीं, ठीक है ना? तो बस ये है कि स्टेट सारा सिलेबस डिटेल में करवा दूंगा। पिछली बार तो बहुत कम टाइम मिला था ही नहीं, ठीक है ना? इस बार मार्च तक जो है आपका 11-12 का आराम से आप बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए जो चीजें प्रभावित करती है, जैसे व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है, वो सब रहेंगे इसमें, लेकिन इसके अलावा कुछ और रहेंगे। देखिए क्या क्या चीजें हैं जो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती थी, याद कीजिए। संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत थी, संबंधित वस्तु की कीमत, कीमत प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। संबंधित वस्तु दो थे ना, पूरक वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तु, वो मैंने डिस्कस कर दिया लास्ट क्लास में। तो बोलेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स। दूसरा है उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, की आय हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया। तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो जाएगा, उपभोक्ता की अभिरुचि, की अभिरुचि, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया।
ठीक है। और भविष्य में संभावित कीमत, भविष्य में संभावित कीमत, ठीक है, हो जाएगा फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेंसी। ये सब तो है ही, इसके अलावा भी जो है बाजार मांग को प्रभावित करते हैं वो मैं बता देता हूँ। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसी, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेंसी। उसके अलावा क्या क्या है वो देख लीजिए। इसके अलावा मांग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, तो वो है आपका पांचवा। ये तीन अलग हैं, जनसंख्या का आकार एवं संरचना, ये तीन अलग हैं, तो अलग थोड़ा उसमें लिख देता हूँ। जनसंख्या का आकार, आकार तथा संरचना, संरचना ये भी बाजार मांग को प्रभावित करती है। मान लीजिए मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर हैं तो डिमांड ज्यादा होगी। संरचना का मतलब होता है कि उस बाजार में जो जनसंख्या है उसकी संरचना कैसे है, बूढ़े लोग हैं, यंग हैं, या फिर बच्चे हैं। तो जब जहाँ पे मान लीजिए यंगस्टर है तो वहाँ पे तो आपको पता ही है क्या क्या होना चाहिए। जो यंग का जो है यंग जो यंगस्टर डिमांड करते हैं जिस प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। जहाँ पे जिस एरिया में पॉपुलेशन मान लीजिए स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे तो आप नोटबुक, स्टेशनरी, स्कूल्स वगैरह, ट्यूशंस वगैरह की होगी। तो आकार और संरचना डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आकार है, जनसंख्या कितनी है, और उसका संरचना कैसा है, सेक्शन जो है वो कैसा बना हुआ है, कंपोजिशन कैसा है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। साइज कितना है, साइज ऑफ साइज एंड पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये हो गया। तो ये अलग से पॉपुलेशन, ये अलग पॉइंट है, ठीक है, ये जो है ये अलग पॉइंट है। और नेक्स्ट सीजन एंड वेदर भी है, मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु भी होगा, ये भी अलग पॉइंट। और सर्दी के टाइम में क्या होगा, सर्दी के कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, मौसम और जलवायु, 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 मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु, है ना, सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर। आप लोग क्या करें, किसी भी आसपास जो स्कूल हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना, 11th हो या 12th, ठीक है, आप लोग जाए। अब वैकेंसी का इंतजार करिए, ठीक है, लेकिन इस सीजन में स्टार्टिंग में जो है आप लोग को स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। 11th-12th का जो आप आराम से पढ़ा सकते हैं, मैं मार्च तक तो कंप्लीट करवा ही दूंगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, सरकार बाद में नौकरी देगी, पहले आप अपने आप को जो है लाइक बना के उसमें ज्वाइन कर लीजिए। अगर जो इस स्कूल में है अच्छी बात है, जो नहीं है स्कूल ज्वाइन करना है, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मैं तो दोनों नोट्स बता रहा हूँ आप लोग, ठीक है ना। मौसम और जलवायु हो गया। सातवां पॉइंट आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण, आय का वितरण, आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। ये भी है, अगर मान लीजिए हर किसी के पास पैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, सबके पास पैसा है, तो क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी। इक्वल के पास, सबके पास पैसा है तो क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। ठीक है, आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर मान लीजिए इक्वल होगा, ठीक है ना, तो सबके पास क्या होगा, पैसा इक्वल, मतलब जो है सबके पास इक्वल पैसा है तो डिमांड ज्यादा होगी। अनइक्वल है, कुछ बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ बहुत गरीब है, वहां पे डिमांड क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें, ये बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक आ जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। स्कूल ज्वाइन करने
टाइम बर्बाद होगा, लेंगे रूम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब बाजार मांग को प्रभावित करने वाले क्या थे? कारक थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन। चलिए एक क्वेश्चन और था, मांग का नियम लागू होने के कारण नियम लागू होने के मांग का नियम लागू होने का कारण टॉपिक है। कारण क्या है बताइए? लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है? व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट? ऑफ डिमांड प्रियंका कुमारी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। स्लो आ रहा है क्या वीडियो? चलिए, तो इसके कुछ रीजन है। इसका रीजन क्या है? सबसे पहला है सीमांत उपयोगिता हासमान। सबसे पहला है सीमांत उपयोगिता हासमान हासमान नियम। मान उपयोगिता हासमान नियम। मान नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी, MU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU। ठीक है, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन है स्थापन्न प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। स्थापन्न प्रभाव। ठीक है, तीसरा आपका ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में पता ही है, एक गुड्स की चाय और कॉफी हो गया, एक गुड्स की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका आय प्रभाव। नेक्स्ट है आपका आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। आय प्रभाव तो क्या आ जाएगा? ठीक है, आय प्रभाव। और तीसरा जो है आपका आय प्रभाव, समझ लीजिए आय प्रभाव जो है ना, इनकम इफेक्ट थोड़ा सा अलग। इनकम इफेक्ट का थोड़ा सा ठीक है ना। आय प्रभाव का जो है क्या आएगा? आय प्रभाव का जो है क्या आएगा इसमें? देखिए प्राइस बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से किसी भी प्रोडक्ट इन जो रियल इनकम है, रियल इनकम है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ने से रियल इनकम कम हो जाएगी और परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी। सॉरी, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है ना, प्राइस बढ़ने से रियल इनकम कम हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस कम होने से क्या होगा? प्राइस कम होने से क्या होगा? आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी और डिमांड जो है आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, प्राइस कम होने से क्या होगा? रियल इनकम बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगा। ये आई इफेक्ट है। एक चौथा पॉइंट भी है, चौथा पॉइंट भी है, वो है आपका नए ग्राहक, न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर, ध्यान रखिएगा, नए ग्राहक।
नए ग्राहक में क्या है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो ध्यान रखिएगा, कम होती है, उसके न्यू कस्टमर क्या होंगे, नए ग्राहक क्या होंगे, नए ग्राहक बढ़ जाएंगे, कस्टमर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, मांग क्या होगी उसकी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह जब प्राइस हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो जो न्यू कस्टमर हैं वो तो आएंगे ही नहीं, न्यू कस्टमर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये न्यू कस्टमर छोड़िए, ओल्ड कस्टमर भी क्या हो जाएंगे हमारे, ओल्ड कस्टमर भी हमारे कम हो जाएंगे, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यही फीस मैं 2000 रुपये कर देता तो जो मेरे ओल्ड कस्टमर थे वो भी कम हो जाते। ठीक है ना, जो प्राइस अगर बढ़ा देता, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, अगर प्राइस बढ़ा देता तो मेरे ओल्ड कस्टमर भी कम हो जाते और डिमांड कम हो जाती। कैसी बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका मोनिका कुमारी। सर वीडियो बहुत रुक रहा है, शायद नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं, आज 2 ही टॉपिक करवाना है तो उसको समझ लीजिए। ठीक है ना, आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते, आराम से रिकॉर्डिंग में सही आएगा। ठीक है, अब देखते रहिए रिकॉर्डिंग में सही। आइए, 2 चीजें हैं, एक होता है चेंज इन डिमांड, ध्यान दीजिएगा, इसको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो ध्यान दीजिएगा। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, या इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑन डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑन डिमांड कर्व। ठीक है ना, मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, इसे या फिर बोलेंगे मांग वक्र पर, मांग वक्र पर मांग वक्र पर खिंचाव। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 2 चीजें होती हैं, एक होता है कि डिमांड में चेंज होना, एक होता है क्वांटिटी में चेंज होना। ठीक है, आप मार्केट में देखते होंगे कि प्राइस वही है लेकिन फिर भी लोग खरीदने वाले ज्यादा हों, प्राइस वही है फिर भी खरीदने वाले लोग ज्यादा हों, तो उसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड। यानी प्राइस सेम हो फिर भी डिमांड बढ़े या कम हो, और प्राइस कम होने से ज्यादा खरीद लिया या प्राइस ज्यादा होने से कम किया, उसे क्वांटिटी। यानी मांग में परिवर्तन का मतलब होता है कि कहने पर मांग में वृद्धि और कमी अन्य बातों के कारण, अन्य कारकों के कारण। और मांग की मात्रा में परिवर्तन तभी होता है, यानी कीमत में परिवर्तन होने से, बढ़े या कम हो से मात्रा में परिवर्तन, और कीमत सेम है फिर भी मांग बढ़े, परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी प्राइस सेम है लेकिन जब कस्टमर ज्यादा हो, ठीक है, आगे मांग में परिवर्तन। मांग देखिए, मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आपका जवाब मिलेगा, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं। मांग में परिवर्तन, मांग वक्र पर खिसकाव। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें क्या रहता है, कीमत समान रहती है, इसमें क्या रहेगा, कीमत समान रहेगी। तो लिखेंगे कीमत समान रहने पर, समान रहने पर अन्य बातों के कारण, अन्य बातों के कारण मांग में वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। ठीक है ना, कीमत समान रहने पर अन्य बातों के कारण मांग में वृद्धि या कमी क्या कहलाता है, मांग में परिवर्तन। यानी प्राइस बीइंग कांस्टेंट, ड्यू टू अदर फैक्टर, ड्यू टू अदर फैक्टर,
क्वांटिटी डिमांड, सॉरी, अदर फैक्टर, डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज, लिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज और, ठीक है। अगर इसका टेबल बनाने की अगर मन में इच्छा हो तो देखिए कैसे बनेगी। एक एक चीज आराम से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, पर टाइम ज़्यादा है तो एक एक चीज़ को समझिए। बेस से अगर 11th-12th क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम ग्रेजुएशन लेवल पे आराम से हम पहुँच सकते हैं। प्राइस है और ये क्वांटिटी है। देखिए 5 पे 10, मान लीजिए कोई चीज़ है 5 पे 10 हम खरीद, 5 पे 10 मान लीजिए। अब क्या है, कीमत समान रहने पर, कीमत को समान रखिए, अन्य बातों के कारण हमारी मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। कीमत समान है, अन्य बातों के कारण हमारी मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। 10 से 15 बढ़ गई, 10 से 5 कम हो गई, ठीक है ना, तो ये मांग में परिवर्तन हो जाए। आइए देखते हैं क्या होगा। 5 पे 10 क्या जाएगा, 5, ये हमारी मात्रा है, ये हमारी क्या है, कीमत है। अब प्राइस देखिए, प्राइस 5 है फिर भी 15, ये है ऐसे। और ये 5 पे 5, ठीक है ना, ये मान लीजिए 5 पे 5, कोई दिक्कत, यानी जब कीमत बढ़ी, कीमत समान है फिर भी मांग बढ़ रही है तो इसे बोलते हैं मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड, इसे क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और यहाँ पे ये या राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ये कैसे होता है, ये होता है आपका राइट वर्ड शिफ्ट, ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट, दाईं ओर किसका, राइट वर्ड शिफ्ट। ये क्या हो गया आपका, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ये क्या हो गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। बोलेंगे मांग में कमी, कमी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, मांग में कमी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा मांग में परिवर्तन दो प्रकार के होंगे। अगर आपसे पूछ दे कि मांग में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे मांग में परिवर्तन, परिवर्तन या चेंज इन डिमांड दो टाइप के होंगे। डिमांड कितने टाइप के होंगे, दो टाइप, ठीक है। चेंज इन डिमांड आपके कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। पहला क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, यानी इंक्रीज इन डिमांड या राइट वर्ड शिफ्ट ऑन डिमांड, राइट वर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, है ना, इसे क्या बोलेंगे, मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि बोल दीजिए, या या मांग में का, इसे या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, दाईं ओर खिसकाव, दाईं ओर खिसकाव, या इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, मांग में कमी, मांग में कमी, बाईं ओर खिसकाव, बाईं ओर, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन वगैरह क्या लिखना है, सीधा लिखिएगा, प्राइस कांस्टेंट है, समान है, अन्य बातों के कारण क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, कीमत समान है, अन्य बातों के कारण, अन्य कारकों के, बातों के कारण मांग में कमी। अब सवाल ये उठता है कि ये अन्य बातें हैं क्या, अदर फैक्टर्स हैं क्या। तो कीमत को छोड़ के जितनी भी चीजें मांग को प्रभावित करती है, कीमत को छोड़ के मांग को प्रभावित जितने भी साधन करेंगे, सॉरी फैक्टर करेंगे, वो सब क्या है, देख लीजिए यहाँ पे ये सारी चीजें, यहाँ पे वस्तु की कीमत नहीं लिखा है मैंने, तो वस्तु की कीमत को छोड़ के बाकी अन्य जितने भी कारण हैं, कारक हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारे मांग में परिवर्तन के कारण हो जाएंगे। क्योंकि आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है
कीमत समान रहने पर अन्य बातों के कारण। तो कीमत समान है, अन्य बातों क्या है, अन्य बातें क्या क्या हो जाएंगी, अन्य बातें हो जाएंगी आपकी उपभोक्ता की आय, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, जो भी है कीमत को छोड़ के जितने भी कारक हैं जिसकी वजह से मांग परिवर्तन हो रहा है, कम हो रहा है, वो सब अन्य। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मांग में परिवर्तन। अब मांग की मात्रा में परिवर्तन बताइए, मांग मात्रा में परिवर्तन क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज मैं भूल गया था और ध्यान भी नहीं रहा मुझे। एक था मांग का नियम। ये कैसे भूल? मांग का नियम, ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ डिमांड। एक मिनट। आई, मांग का नियम। लॉ ऑफ डिमांड। देखिए मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम ये कहता है किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, मांग कम हो जाएगी, किसी वस्तु की कीमत कम हुई तो मांग बढ़ जाएगी। यानी किसकी वजह से? कीमत की वजह। तो इसका मतलब जितनी भी बाकी सारी चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। देखिए कीमत की वजह से ही अगर मांग में वृद्धि कम हो रहा है तो ही मांग का परिवर्तन होगा, ये उसकी मान्यताएं हैं। मान लीजिए मैं बहुत अमीर हूँ, वैसे हूँ नहीं, मान लीजिए मैं बहुत अमीर हूँ और चाहे कीमत महंगी हो या सस्ती हो, मेरी मांग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? मांग का नियम क्या हो जाएगा? मांग का नियम हो जाएगा अन्य बातें समान, बातें समान रहने, अन्य बातें समान रहने, अन्य बातें समान रहने पर यदि यदि किसी वस्तु की कीमत कीमत कम होती है तो उसकी मांग मांग बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। के विपरीत कीमत बढ़ने से कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, इंग्लिश में सीधे सा मैं लिख देता हूँ, अदर फैक्टर्स। किसी वस्तु की कीमत कम हुई, प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो टेबल देख लेते हैं फिर डायग्राम। टेबल देख लेते हैं, डायग्राम देख। टेबल यहाँ बना देता हूँ, छोटा कर देता। प्राइस बढ़ी, प्राइस कम, रिलेशन। अब इसका टेबल देख लीजिए। प्राइस डिमांड, प्राइस एंड डिमांड। प्राइस मान लीजिए 5 पे 10, ठीक है।
प्राइस बढ़ी डिमांड कम, प्राइस बढ़ी प्राइस बढ़ा दीजिए, 5 से 10 कर दीजिए, डिमांड कम, प्राइस कम कर दीजिए, डिमांड बढ़ा दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मांग का नियम। देखिए मान लीजिए हम माना कि हमने 5 पे 10 था, प्राइस बढ़ी डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड। अगर डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह डायग्राम इस तरह, मान लीजिए ये 5 है और ये 10 है, ये प्राइस लिख लेता हूँ मैं, 5 है और ये 10, ये हमारी क्वांटिटी है और ये हमारी कीमत है प्राइस, ठीक है। अब 5 पे 10 मान लीजिए, ठीक है, प्राइस 5 पे 10, प्राइस बढ़ी डिमांड कम हो, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा है, तो ये कुछ ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारी आ जाएगी मांग का नियम, ठीक है। डायग्राम बन गया। लेकिन इसकी कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं क्या है, मान्यता क्या है, अन्य बातें समानताएं जो हैं कि अन्य बातें समान रहनी चाहिए, कारक समान रहना चाहिए, कीमत को छोड़ अन्य कारक समान, कीमत को छोड़ के जितने भी कारण हैं वो क्या होने चाहिए, समान। तो ये ध्यान रखना है कि अन्य कारण कारक कौन होना चाहिए, ठीक है। अदर फैक्टर्स क्या होना चाहिए, अदर फैक्टर, अदर फैक्टर, ठीक है। रघुवीर जी कह रहे हैं सर भाषा बोलकर लिखवा लीजिए, उसमें नहीं नहीं वो फिर ये नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। मान्यताएं, ठीक है। उसके बाद कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा एक्सेप्शन कौन कौन से, अपवाद कौन, अपवाद कौन इस पे लॉ लागू नहीं होता है, तो आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे लॉ लागू नहीं होगा आपका। तो एक है, सबसे पहला है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, प्रतिष्ठा, 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 वो वाला सा है ना? प्रतिष्ठा सूचक, ठीक है ना। प्रेस्टीज गुड्स जो होते हैं, दिखावे की चीजें होती हैं, प्रेस्टीज एक्सेप्शन, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा सूचक गुड्स, ठीक है ना। फैशन हो गया आपका, फैशन में भी नियम लागू नहीं होता है, फैशन हो भी नियम लागू नहीं होता है, फैशन जो है उस पर भी लॉ लागू नहीं होता है, ठीक है ना। अभाव का डर, अभाव का डर है, यानी अभाव का भय हो गया आप, फियर ऑफ शॉर्टेज, कल कोई चीज़ सस्ता खत्म हो जाएगा तो आज ही डिमांड है, महंगा हो या सस्ता हो, उसमें लाभ, उसमें लॉ लागू नहीं होता है। फैशन हो गया, अज्ञानता हो गया, अज्ञानता हो गया, अज्ञानता आपका हो गया, कई लोग सोचते अज्ञानता, कई लोग सोचते हैं जो चीज़ें महंगी है अच्छी होती है, ये भी हो गया फुल इग्नोरेंस का। नेक्स्ट आपका आएगा इग्नोरेंस के अलावा जो है एक आध दो पॉइंट और लिखो, मौसम जलवायु हो गया, चेंज इन वेदर, जीवन का नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जीवन की अनिवार्यता हो गया, अनिवार्य, अनिवार्यता, जो नेसेसरी गुड्स है, नेसेसरी ऑफ लाइफ, उसमें भी अप्लाई नहीं होता है, आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें होंगी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मांग का नियम का अपवाद है, ये सब क्या है, मांग के नियम के अपवाद है। यहाँ तक कोई किसी को समस्या हो तो बताइए क्या है, अपवाद है। एक और लिख देते हैं, मौसम जलवायु, चेंज इन, मौसम में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन से भी फर्क पड़ता है, मौसम में परिवर्तन से, मौसम में परिवर्तन, चेंज इन वेदर, चेंज इन वेदर, ये सब मांग के नियम की क्या है, बात है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान निकल गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे होगी समझ। अब देखिए ये था कि मांग में परिवर्तन तो ये होता है, एक होता है मांग की मात्रा में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा,
मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन। में परिवर्तन, या इसका दूसरा नाम है मांग वक्र पर संचलन। मांग वक्र पर, ठीक है ना, मांग वक्र पर संचलन। ठीक है, आइए इसका देखते हैं। इसे बोलेंगे इंग्लिश में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इन क्वांटिटी वक्र पर मूवमेंट अलोंग मूवमेंट अलोंग डिमांड कर, मांग वक्र पर संचलन, चेंज इन डिमांड क्वांटिटी मांग मूवमेंट अलोंग डिमांड। ठीक है, तो देखिए क्या हो, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल मांग के नियम की तरह है, मांग के नियम की तरह। क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के नियम की तरह, लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम, लॉ ऑफ डिमांड की तरह। कैसे, मैं आपको थोड़ा देखिए, मांग वक्र, मांग की मात्रा में परिवर्तन का मतलब होता है कि अदर फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, यानी अन्य कारक जो होंगे, अन्य कारक क्या करना है, समान रखना। क्यों? क्योंकि मात्रा में परिवर्तन तभी होता है जब प्राइस क्या होगी, जब आपकी कीमत जो है वो कम होगी, तो आपकी मांग क्या होगी, ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, और प्राइस ज्यादा होगी तो क्या होगी, डिमांड कम होगी। ये क्या कहता है, ये है लॉ ऑफ डिमांड ही तो है। मात्रा में परिवर्तन हमेशा कीमत की वजह से आएगा, इसलिए अन्य कारक क्या होंगे, समान होंगे, वो मांग के नियम। ठीक है ना, तो अगर जब भी मांग की मात्रा में परिवर्तन में आपको दिमाग में आ रहा हो तो समझ जाइएगा मांग का नियम है वो। ठीक है, अब इसका टेबल डायग्राम भी देख लेते हैं, टेबल और डायग्राम भी देख लेते हैं, टेबल और डायग्राम, टेबल और डायग्राम। 5 पे 10, ठीक है ना, प्राइस बढ़ी, प्राइस कम हुई, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, ठीक है ना। जब भी 11th-12th के टीचर की बनने की बात करने की मन में आ रहा होगा ना, जो पेपर दे रहे हैं आप, पीजीटी इकोनॉमिक्स बनना है, अपने आप को जज कर लीजिएगा कि मैं वहाँ जाके पढ़ा सकता हूँ कि नहीं। अगर पढ़ा पाइएगा तो आप सोच लीजिए क्वालिफाई हैं, कर जाइएगा। वहाँ पे आपको डर लग रहा है कि बाद में सीखना पड़ेगा, तो फिर तो मुश्किल ही है ना। इसलिए एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए। 5 पे 10 मान, 5 पे, इसलिए मैंने बोला कि आप स्कूल में जाके पढ़ाइए, ताकि थोड़ा सा आपका जो एजुकेशन आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा। 5 पे 10, 3 पे 15, जाके तो देखिए कि आपके पास है कि नहीं कि वो चीज़ें कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 पे 5, ठीक है, 10 पे 5, ये कैसा बन जाएगा, बन जाएगा इस तरह से। तो ये आपका हो गया डिमांड, ये आपका हो गया डिमांड। तो डिमांड कब होगा, जब मांग, ये देखिए नीचे की ओर संचलन है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, विस्तार हो रहा है, यहाँ पे संचलन नीचे की ओर है तो इसे बोलेंगे विस्तार, विस्तार, विस्तार का दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन, है ना, तो बोलेंगे विस्तार, विस्तार का मतलब हो गया आपका एक्सपेंशन। और ये हो गया, ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन, ये है कॉन्ट्रैक्शन, ये होगा कॉन्ट्रैक्शन, ये हो गया आपका, ठीक है ना, ये हो गया आपका संकुचन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, यानी यानी मांग की मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार के होंगे, विस्तार और संकुचन। अगर आपसे पूछते कि विस्तार और संकुचन का कारण क्या है, विस्तार का प्राइस कम हुई, मात्रा बढ़, कारण है। संकुचन का क्या कारण है, संकुचन कब हो रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे। संकुचन तभी होगा जब कीमत बढ़ेगी तो मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। यानी डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगा, विस्तार का मतलब नीचे की तरफ
इसलिए इसको मोमेंट क्यों बोलते हैं, संचलन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही मांग वक्र बन रहा है। इसमें मांग वक्र को खिसकाव बोलते हैं क्योंकि तो संचलन देखिए खिसकाव में क्या होता है, मांग में परिवर्तन या मांग वक्र पर खिसकाव में क्या होता है, कीमत समान रहे। यहाँ पे क्या है, अन्य बातें समान है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो हम ये कह सकते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके दो प्रकार। कौन कौन से होंगे, सबसे पहला होगा आपका विस्तार होगा, ये होगा विस्तार और ये होगा आपका तो बोलेंगे एक्सपेंशन, का नाम है कॉन्ट्रैक्शन, तो बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। विस्तार क्या होगा, विस्तार का मतलब होता है कीमत, अन्य बात कीमत कम हुई डिमांड ज्यादा, है ना, कीमत कम डिमांड ज्यादा, अन्य बातें समान, अन्य कारक क्या रहेंगे, कारक समान रहेगा। अगर आपसे पूछ दे कि विस्तार का कारण क्या है, विस्तार का कारण है कीमत में कमी। विस्तार किसकी कारण की वजह से होता है, इसका कारण क्या है, तो कीमत में कमी। कारण क्या है विस्तार का, तो लिखेंगे कीमत में कमी, प्राइस में कमी। कारण क्या है इसका, तो कारण ये है कि कीमत में वृद्धि, कीमत में, ठीक है ना। इसका डायग्राम क्या, इसका जो संकुचन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या लिखिएगा आप, डेफिनेशन लिखिएगा कि कीमत बढ़ी, डेफिनेशन क्या लिखिएगा, कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ी, मांग कम हो गया, अन्य कारक क्या रहेंगे, सब क्या रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कारक क्या होगा इसका, कारक क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा प्राइस में वृद्धि, कीमत में। यहाँ तक कोई समस्या हो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए। ठीक है सर, सारे ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ऐसा कर लीजिएगा आज यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है ना। कल हम लोग एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इसका, वो हम कल ही करेंगे, उसके बाद हम मांग की लोच के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मांग के लोच के क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए ठीक है, थैंक यू। और जो भी हमारे साथ बैच में जुड़ना चाहते हैं, जैसे यूपी जो स्टेट का पेपर देना चाहते हैं, ये बैच में जुड़ वो अपना IOC सुपर 50 का ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ से जुड़ जाएंगे, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट के लिए तो मैंने बता ही दिया कि आप कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा।